हेलो एवरीवन। आई होप रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गई है ना। तो चलिए, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यू मस्ट बी इन अ प्रिपरेशन फेज। किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। आप जो है एक दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, और आपका जो है कमांड हो चुकी है अपने बेसिक्स के ऊपर, प्रीवियस ईयर्स के ऊपर भी कमांड हो चुकी है आपकी। आपको मॉक्स वगैरह देखने अपने। तो दिस इज नॉट फॉर यू। आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, जिनको बेसिक अपने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है उनके, और उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई है। और इस एक्चुअली में मैं क्या सर्व करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको जो है, जो किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है, क्वांट की, मैथ की, एप्टीट्यूड की, उसकी जो कंपाइलेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है उसके जो मैं वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा। और सीक्वेंस वाइज करूंगा। परसेंटेज टॉपिक है वो मैंने लिया है सबसे पहले। उसके बाद जो है हम बाकी सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अर्थमेटिक और एडवांस हम पैरेलल चलाएंगे। ठीक है ना। तो ये अर्थमेटिक का परसेंटेज का टॉपिक होगा। ठीक है। अब इसमें है क्या, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक से कवर करेंगे। और किरण की बुक ही क्यों ली मैंने, किरण की बुक इसलिए ली क्योंकि प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन का जो सबसे वास्ट सोर्स है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा, आई थिंक 10,500 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर। ये लेटेस्ट वर्जन, जो लेटेस्ट जो इनकी वो आई है ना, अपडेटेड बुक जो आई है, ये उसी का मैं जो है उसी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। और जो है इसमें क्या है, मैं जो उनके जो क्वेश्चन है, एक तो वो आपको एक एक्चुअल पिक्चर देंगे कि एग्जाम एक्चुअली आपसे क्या डिमांड करता है। ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, और आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको, या आपको लगता है कि उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है और आपको उसको कम टाइम में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जब आप अपना सॉल्यूशंस देखेंगे उसके बैक साइड पर जाके, तो आपको जो है सॉल्यूशंस बहुत ही आर्काइक मिलेंगे और कन्वेंशनल अप्रोचेस यूज करी होंगी। आपको याद होगा कि कैसे हम लोग स्कूल्स में या कॉलेजेस में अपने एकेडमिक्स का जो पोर्शन होता है हमारा, उसमें हम लॉन्ग मेथड यूज करते थे, उसमें स्टेप्स होती थी, उन स्टेप्स के मार्क्स होते थे। तो हमारा काफी इम्फेसिस रहता था इस चीज पर कि जो सॉल्यूशन हो वो लंबा हो। तो इसकी वजह से हम लोगों की कहीं ना कहीं जो अप्रोच होती है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन को लंबा ना करके, सॉल्यूशन को लंबा ना करके बहुत शॉर्ट में करना है, जिससे कि मिनिमम टाइम लगे। तो इसकी वजह से वो जो मेथोडोलॉजी है ना, वो यहाँ पर फेल हो जाती है। एकेडमिक्स के लिए अपने लिए वो अच्छी है, बट कंपटीशन में वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो इस चीज में ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेटर सॉल्यूशन दिया जाए स्टूडेंट्स को, जो कि किरण वगैरह की बुक लगाते हैं, क्योंकि काफी लोग इसको लगाते हैं। और जो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कैसे आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं। एक तो ये वाली चीज के लिए मैंने किया था। दूसरा ये कि जब मैं बोलता हूँ बेसिक क्वेश्चंस और मैं बोलता हूँ सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसमें ना अ, मेरे भी दिमाग में ये चीज आती थी, या फिर लोगों के दिमाग में आती है, स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि सिंपल क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सी बात है, उसको क्या करना, और ये तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, ये बात सभी कर लेते हैं, बट कैन यू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन 8 to 10 सेकेंड्स? अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत अच्छी बात है, आपको वो लगता है बेसिक है, आपने प्रैक्टिस कर, आपको मतलब पढ़ा है उसके बारे में, तो आपको वो बेसिक लगा, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उस बेसिक क्वेश्चन को 10 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको उसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिलीव मी, स्पीड इज द की। कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन, अगर आप बात करें जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो जैसे मेंस की बात करता हूँ मैं, सीजीएल मेंस की, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो मेंस है, अगर उसमें आप बात करें तो 25 के अराउंड क्वेश्चन होंगे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और 50 to 60 क्वेश्चन होते हैं जो डुएबल होते हैं आसानी से। 50% जो होते हैं वो डुएबल होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आप कर सकते हैं आसानी से। तो उन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आप कितना टाइम लगा रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि बाकी के जो आप 50 क्वेश्चन है जो मॉडरेट हैं और थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, उनमें से 10 to 15 क्वेश्चन, उनको आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर उन 50 क्वेश्चन जो सिंपल वाले क्वेश्चन है उन्हीं को करने में आपने 1 घंटे से ज्यादा लगा दिया, तो आप क्या बाकी के पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे? ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो सिंपल क्वेश्चन है उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, उनमें अपनी स्पीड बनाए, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद जब आपको लगे कमांड हो गई है, तो फिर मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन पर भी स्विच करें। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो जो है बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है पहले, अच्छा, किरण के बारे में एक बार और बता दूं कि इन्होंने जो बुक में जो कंपाइलेशन दिया हुआ है ना, टाइप वाइज की दिया हुआ है। एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जब स्टूडेंट जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको अगर एक साथ ही रैंडम तरीके से टॉपिक्स बता दिए जाए ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने काफी अच्छा एक वो किया था कि टाइप वाइज क्वेश्चन डिवाइड किए हुए हैं, और एक टाइप में जो है एक जो बेसिक टाइप होता है उसको उठाया है, और उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन हो सकती है वो इन्होंने कवर करी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको।
ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो अब देखिए, मतलब अब जो ये है ना टाइप वन जो है, इन्होंने टाइप वन दिया हुआ है। मैंने जो परसेंटेज टॉपिक है ये, और इसका टाइप वन है ये। तो टाइप वन के जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ना राइट हैंड साइड में स्क्रीन पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्वेश्चन है जो टाइप वन के अंदर कवर होंगे। अराउंड 50 क्वेश्चन है। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लेथार्जिक हो जाती है उसको देखना ना, फिर इतनी बड़ी वीडियो को देखना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। चलिए, तो इस वीडियो को देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए अपनी तरफ से करने के लिए। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आंसर भी निकाला होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी किसी को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपने क्या किया होगा। पहले तो ये देखते हैं आपने जो अप्रोच, अगर आपने ये किया, आपने जो बेसिक जो अप्रोच लगाई होती है, इसमें जो बेसिक एक अप्रोच होती है वो क्या होती है, वो होती है 30% ऑफ ए। ऑफ का मतलब ये जो ऑफ है ना यहाँ पे, जस्ट ये जो क्वेश्चन में जो ऑफ दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना। तो मैंने ऑफ ए कर दिया यहाँ पे, प्लस इज एडेड टू 40% ऑफ बी, आंसर हो जाएगा 80% ऑफ बी। ठीक है ना। तो आपने क्या किया भाई, मुझे 100 मैंने कैंसिल किया सबसे पहले, और उसके साथ ही मैंने 800 भी कैंसिल किया जो ये आ रहा था उसमें। तो 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 8b। ठीक है ना, ये हुआ। तो अब इसमें है क्या ना, 3a इज इक्वल टू 4b को किया, और a बाई बी कोई भी कर सकता है, बेसिक सी बात है। 4/3 हो गया। अब यहाँ पे जो है आपने बोला परसेंटेज ऑफ a, व्हाट परसेंट ऑफ a, तो ऑफ बोला ना, तो ऑफ जो बोला जाता है ना, वो हमेशा ऑफ हो या देन हो, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं, और 3 आ गया ऊपर 100%, तो हो गया 75% है। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बेसिक अप्रोच होगी, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम इन क्वेश्चन में, है ना। इतना टाइम लगाएंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को बहुत जल्दी खत्म करना है। देखिए अब इसको कैसे करना है। जस्ट वेट। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, मैंने देखा, जब आप क्वेश्चन को पढ़े ना, तो थोड़ा सा दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। क्या इमेज बनाइए आप, मैंने क्वेश्चन पढ़ा 30% ऑफ ए इज एडेड। अब ये जो एडेड लिखा हुआ है ना, इसको प्लस मानिए, इसको प्लस इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में। तो 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। तो प्लस लगा दिया आपने। अब आपको मालूम है बी जो है एलएचएस में भी आरएचएस में भी है, तो मैंने बी को सबसे पहले एक तरफ किया। उससे पहले आप एक काम कीजिए, उससे पहले ना 100 हटा दीजिए नीचे से। जो डिनोमिनेटर में परसेंटेज है ना, उसका 100 और 100 आ रहा होगा ना, उन तीनों 100 को हटा दीजिए। अब जो आपको क्या दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। ठीक है ना। 80 दिख रहा होगा, परसेंट तो हजार हो गया। 30a प्लस 40b इज इक्वल टू 80b। अब आपने जो 40b को राइट हैंड साइड में लेके गए, तो आपके पास क्या बचा, 40b बचा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 30a। तो 0 से 0 हटा दीजिए, तो 3a इज इक्वल टू 4b। ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, अब आपके पास आ गया आखिरी में ये 3a इज इक्वल टू 4b। ये आपको लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है इस चीज में, क्यों करना है, ये सब सिंपल मेथड से कर दो। इनिशियली थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, जब आप किसी भी चीज को करते हैं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है उसमें, लेकिन जब आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप फिर एकदम कमाल की स्पीड पा लेंगे। चलिए, तो अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे 3 है और a है, तो ये a का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है, ये तो ठीक बात है। b का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, सीधी सी बात है। अब इसमें करना क्या है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि a का जो कॉफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगा, और जो b का कॉफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो a है उसका कॉफिशिएंट 3 है, ये b की वैल्यू है, मतलब b इज इक्वल टू 3। और मैंने क्या कहा, b है उसका जो कॉफिशिएंट है 4 है, वो a की वैल्यू है, तो a इज इक्वल टू 4। ठीक है कि नहीं। आपसे क्या बोला गया, व्हाट परसेंट ऑफ a इज। अब मैंने पता क्या होता है, अब ये 3 है और ये 4 है, तो इसने बोला कि अब ये पता क्या हो सकता है, ये रेशियोज हैं, ये a बाई बी जो है रेशियोज हैं, कि अगर तुम्हारा 3 जो है 9 होगा तो ये तुम्हारा 12 होगा, अगर 4 तुम्हारा 400, अगर ये तुम्हारा 400 होगा तो ये तुम्हारा 300 होगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, लेकिन हम इसे एब्सोल्यूट मान के ही सॉल्व करते हैं।
ठीक है ना, एब्सोल्यूट मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज ही तो पूछी है, वैल्यू कुछ भी हो अगर रेशियो यही है तो परसेंटेज भी सेम ही होगी हमेशा। चलिए, तो अब मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि भाई आपकी जो वैल्यू है ए की बी इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 4, इन्होंने बोला व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो व्हाट परसेंट मतलब ए का कितना प्रतिशत है बी, तो कितना प्रतिशत ए का, जो का बोला ना तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, ऑफ बोला ना तो डिनोमिनेटर में ए आएगा और न्यूमरेटर में 3 आएगा जो कि बी की वैल्यू है, बी आएगा मतलब ऊपर और वो आ जाएगा 75%। ठीक है ना, तो इस चीज को चलिए अब मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, जो चीजें मैंने आपको बताई है ना इस क्वेश्चन में, उन्हीं क्वेश्चन को सीधा सा करके देखते हैं कि कितना जल्दी हो सकता है ये क्वेश्चन, मेरे को देखिएगा आप और फिर आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा बेटर हुआ है आपकी पहले अप्रोच से कंपैरिजन में। मैंने क्या बोला, अब मैं कैसे बोलूंगा, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80 बी। तो मैंने 40 को राइट हैंड साइड में मैंने 0 0 हटाए सारे, 40 बी को मैंने राइट हैंड साइड में लिया, 40 बी हो गया राइट हैंड साइड में, 80 माइनस 40 40 हो गया, 30 ए इज इक्वल टू 40 बी, 0 से 0 हटाया मैंने, 3 ए इज इक्वल टू 4 बी। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो ए का कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू है, तो ए का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट है 3 तो मतलब बी की वैल्यू होगी 3 और ए की वैल्यू होगी 4। और परसेंट ऑफ ए बोला है तो ऑफ नीचे आएगा ए और ऊपर 100 75%। ये भी मैं काफी बता रहा हूँ, जब 100 100 हटाना है फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा 80 माइनस 40 किया, ये सब बोल रहा हूँ मैं, फिर 0 0 हटाया आपने, इतना सब कुछ नहीं तो देखते ही होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से हो पाएंगी ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा है ना। अब इस क्वेश्चन को जो है मैं बताता हूँ कि मतलब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक क्या अप्रोच है, वही बेसिक अप्रोच। मैं बेसिक अप्रोच इसलिए थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा ना आप जो थोड़ा सा कनेक्ट फील करें, वरना ऐसा लगता है ना कि कुछ भी पढ़ाई जा रहे हो कहीं से भी उठा के, तो इसकी वजह से ये तो आप करेंगे इस चीज को, यहाँ से कैंसिल किया आपने, ये कैंसिल किया आपने, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो 3a इज इक्वल टू 2b एंड a बाई b इज इक्वल टू 2/3। ये होगी आपकी बेसिक सी एक अप्रोच। ठीक है, ये होगी आपकी बेसिक सी एक अप्रोच, तो ये तो आप कर ही लेंगे। अच्छा चलिए बता देता हूँ इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, ये जो मतलब a और b की वैल्यू आ गई ना 2/3, अब इसमें आपने क्या किया, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, अब आपसे b प्लस a की वैल्यू पूछी 5 और आपसे b माइनस a की वैल्यू पूछी वो होगी b माइनस a, इसका मतलब हो गया 1, दैट इज 5, तो ऑप्शन a हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इसको थोड़ा सा तमीज से करते हैं, इसका क्या एक अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा अब इसकी जो अप्रोच है जो होनी चाहिए वो क्या होगी, आपने परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो मैंने 100 तो पहले हटा दिया LHS और RHS से, जो डिनोमिनेटर में 100 आएगा वो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, मैंने जो 120A है ना, 120A को मैंने चलो 120A और 80A, तो मैंने 80 से मैंने 8 हटाया और जो मैंने 120 से मैंने 0 हटाया। ठीक है ना, मेरे पास सीधा ये आया, क्या है सीधा, मेरे पास आया सीधा 12A इज इक्वल टू 8B। ठीक है ना, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, A बाई B इज इक्वल टू 2/3। ठीक है ना ये बात, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, दोनों का सम निकालना है 5, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस का मेरा मतलब है B माइनस A बोला है तो B की वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 5 हो गया आंसर। ठीक है बात, यहीं पे सीधा हम वैसे खत्म कर दे सकते, ये A और B लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इस तरीके से A का कोफिशिएंट 3 है तो वो B की वैल्यू होगा, है ना, और B का कोफिशिएंट 2 है तो इसका मतलब वो A की वैल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन किया होगा ट्राई। अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को जब मैंने देख रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मेरी नजर गई कि पूछा क्या है इन्होंने, इन्होंने पूछी है वैल्यू z% ऑफ b, फिर मैंने देखा कि इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, तो मुझको b x a और y तो दिख रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि z कहाँ से निकालूं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले जो निकाल सकते हैं वो तो निकालें। तो मैंने क्या किया, मैंने किया जो है सिंपल सा इसको बराबर x% मतलब x अपॉन 100 इक्वल टू a इज सेम एज y अपॉन 100 इंटू b। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या किया, मैंने b की वैल्यू निकाली, तो 100 से 100 कटा और x a y इज इक्वल टू b, तो बस b की वैल्यू तो आ गई। एक्चुअली पता है क्या, मैं यहीं पर देख सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में y है और किसी भी न्यूमरेटर किसी भी ऑप्शन के डिनोमिनेटर में y नहीं है, केवल b को छोड़ के, इसका मतलब आंसर तो b है। ठीक है ना, लेकिन चलो अप्रोच भी देख लेते हैं।
अब मेरे को b की वैल्यू दी हुई है x अपॉन y, तो मुझको क्या करना है, मुझको यहाँ पे z% चाहिए ना, तो मैंने z% से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। भाई ऑपरेशंस तो आप दोनों तरफ करेंगे ना, LHS में भी और RHS में भी। तो ये क्या हो जाएगा, x a z% अपॉन y इज इक्वल टू b z%, और यही है आपका ऑप्शन बी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो a x z ही हो गया ना, a x z ही हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप ट्राई, देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम देखिए अपना और बताइए कितनी देर में हुआ आपसे ये क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। चलिए अब एक्चुअली में है क्या ना, इस क्वेश्चन में आपने बोला 30% ऑफ एम्प्लॉइज पे टैक्स। इसका मतलब मान लीजिए 30% ऑफ एम्प्लॉइज है ना, मान लीजिए कि मैं किसी सोसाइटी में गया, मैंने वहां पे देखा जैसे 2020 की बात कर लीजिए, इन्होंने 2008 दिया हुआ, जैसे मैं गया 2008 में किसी सोसाइटी के अंदर, किसी उसमें गया, तो मैंने देखा कि भाई दिल्ली में जैसे मैंने देखा कि 100 लोग हैं ना, तो उनमें से केवल 31% ही टैक्स दे रहे हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लीजिए टोटल 100 हैं, उनमें से टैक्स कितना दे रहे हैं और टैक्स कौन नहीं दे रहा, तो उसमें से केवल 30%, 30%, 31% लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी 69% बचे ना, 100 माइनस 31, बाकी 69% जो टैक्स नहीं दे रहे। मैंने कहा अरे यार, मैं मेरे हिसाब से तो 69% नहीं दे रहे, और ये लोग बोल रहे हैं कि 20,700 नहीं टैक्स दे रहे। इसका मतलब दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों चीजें बराबर हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि 69% और 2070% में से कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। एक्चुअली में क्या है ना, ये मैंने माना है, किसी शहर में 100 लोग 100 लोग छोड़ेंगे, तो मैंने माने है ना, तो जो चीज मानी जाती है ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आती है, और जो चीज पता होती है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब मुझको इतना मालूम है कि 69 है और ये 20,700 है, ये 20,700 है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ लिख दूं, जो ये आपका, अब जो ये आपका 69% है ना, वो है आपका 20,700। अब मैं कैसे इसको वो करूं, ये मैंने LHS में लिख दिया, ये मैंने RHS में लिख दिया। अब ये मतलब 70 है ना अप्रोक्सीमेटली, और ये 2100 है अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा, और भाई 3 टाइम्स जाएगा, और इसकी जो यूनिट वैल्यू है ना वो 9 3 है 27, तो भी 3 टाइम्स जानी चाहिए, यूनिट वैल्यू 3 होनी चाहिए। अगर मैं जीरो वगैरह का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, जीरो वगैरह अपने आप लग जाएंगे, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो मैं जीरो को क्यों दे दूँ। आप केवल यूनिट वैल्यू देखिए जीरो के अलावा, तो 69 इंटू 3 जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं देखना ना, ये नहीं समझ में आ रहा अभी आपको, तो केवल आप ये देखिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 300, और 1% थोड़ी चाहिए हमको, तो टोटल चाहिए ना, 100%। टोटल पूछा है इन्होंने, इन्होंने भी तो टोटल पूछा है यहाँ पे, तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 100%, तो ये हो जाएगा आपका 300,000, एक तो 3 4 जीरो आएंगे बस, 30,000। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अब आप देखिए 5th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप जरा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आएंगे भी नहीं एग्जाम में, इतने बेसिक। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब इन्होंने बोला क्या है, अब इन्होंने बोला है कि जो टीम है ना वो खेलती है कोई गेम, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए, इंडियन क्रिकेट टीम की, उन्होंने मान लीजिए 40 गेम खेले एक सीजन में। अब एक सीजन में 40 गेम खेले और उन्होंने 24 गेम जीते उसमें से, तो आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत गेम उन्होंने जीते, तो भाई कितने प्रतिशत जीते, प्रतिशत के लिए हमेशा निकालना होता है, टोटल आता है डिनोमिनेटर में, परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आएगा, टोटल मैच कितने 40, और जीते कितने उन्होंने 24, जीते की ही परसेंटेज निकाली है ना, हाउ मच वॉन, हाउ मेनी मैचेस, तो ये हो गया 4 से कटा 100, 4 6 जा, इसका मतलब 60%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60% आंसर हो जाएगा। बेसिक है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का कोई स्कोप ही नहीं है एक्सप्लेनेशन का कोई। चलो ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखो आप, कि जो आपका ये है ना 498%, अब इन्होंने क्या बोला है, जस्ट अ सेकंड देख लो, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ना, हाँ। अब इसमें है क्या एक्चुअली, ये जो फोन है, अब मैंने क्या बोला, एक नंबर है, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, आप एक एग्जांपल समझिए इस चीज को,
आप अपने क्या है 100% है कि नहीं। आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, जो कोई भी क्वांटिटी होती है ना वो अपने आप में 100% होती है। 100% होती है कि जैसे अगर मैं देखूं कि अगर ये पेन आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, आपको पेन दिख रहा होगा, अगर मैं बोलूँ ये पेन अपने आप में क्या है, पेन अपने आप में 100% है ना, 100% है अपने आप में। और अगर मैं बोलूँ 50% क्या हो जाएगा पेन का, आधा क्या हो जाएगा पेन का, इसका मतलब इतना आधा हो जाएगा पेन का। मैं बोलूँ कि भैया 25% क्या हो जाएगा पेन का, वो इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब 100% ऑफ पेन क्या है, 100% मतलब इतना पूरा हो गया। आप बोलते हैं ना कि मैं अपना 100% दूंगा, इसका मतलब मैं अपना पूरा दूंगा ना, जितना भी मैं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब कंप्लीटनेस जो होती है ना वो हमेशा 100 में शो होती है। तो जब आपसे बोला गया 70% लेस देन द नंबर, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा ना, जो नंबर अपने आप में होता है वो पूरा का पूरा 100% है। जो नंबर है 100% है। अब उसमें से आपने जो है 70% कम कर देना, तो 498 आ गया। 498 इज 70% लेस देन द नंबर। तो जब 17 कम किया आपने तो आ गया आपका 83। 83% इज इक्वल टू 498 के बराबर है। तो ये इसका 6 अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स तो होगा ही होगा, आपको दिख रहा होगा, और यूनिट डिजिट भी मैच कर रही है आपकी। तो 83 इंटू 6 इज इक्वल टू 498, तो 1% इज इक्वल टू 6, 100% इज इक्वल टू 600। आंसर हो गया बस, ठीक। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है ना, किसी की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर नहीं है, तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, नो बिग डील। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप ट्राई किया होगा आपने, ट्राई कर लीजिए, चलिए 10 सेकंड और। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। चलिए एक तो बेसिक मेथड आप देख लीजिए, जो बेसिक मेथड आप करेंगे, जैसे आपको नया नया आपने स्टार्ट किया है ना, आपको नहीं पता ज़्यादा इसके बारे में, तो जो एक बेसिक अप्रोच हो सकती है किसी भी चीज़ को लेके, जैसे ए इज 50% लार्जर देन सी, जब मैंने बोला था ना देन हो या ऑफ हो, तो हमेशा बेस उसको माना जाता है जिसके साथ ही आ रहे हो। तो सी को मैंने मान लिया बेस, इसका मतलब मैंने मान लिया 100। ए को मैंने मान लिया 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% क्या होता है, 50% क्या होता है 50, तो इसका मतलब 50 ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया 150। अब आपसे बात करी जाएगी बी की, तो B इज 25% लार्जर देन सी, तो लार्जर देन सी है ना, तो C को मैंने मान लिया 100, क्योंकि भाई रेफरेंस C है ना, तो मैंने 100 मान लिया। और 25% ज्यादा है B जो है 25% ज्यादा है C से, और C है तुम्हारा 100, 100 का 25% क्या होता है 25 भी होता है, तो 25 हो गया 125। एक तो ये तरीका हो गया, चलो पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ इसको जो ये पूछ रहा है। अब इन्होंने बोला व्हाट परसेंट लार्जर देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, तो ए एंड बी लार्जर देन बी है ना, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो 125 ही आना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और ए जो है कितना बड़ा है 25 बड़ा है ना, 150 माइनस 125, 25 बड़ा है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जो 125 दैट इज 20%। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक मेथड, जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप जो एक काम कीजिए, 50% आपको मालूम होता है ना, जैसे अगर आपको परसेंटेजेस आपको याद होंगी कि आप जो है 10% को सीधा बोलते हैं 1/10, आप जो है 20% को सीधा बोलते हैं 1/5, आप जो है 6.25% को बोलते हैं 1/16, आप जो है अब कौन सी परसेंट बची 6.66% जो होती है वो होती है 1/15, है ना। तो ये सब परसेंटेजेस होती हैं। तो अब आप जो है ऐसे याद करते हैं डायरेक्ट परसेंटेजेस को, तो जब भी आपको बोला जाता है ना कि कोई भी चीज़ जो है 50% बढ़ रही है, 50% लार्जर है, तो आपको पता होता है कि जो बड़ी वाली वैल्यू उसकी वैल्यू 3 हो जाती है, छोटी वाली वैल्यू की वैल्यू 2 हो जाती है। जैसे इस वाले केस में ए इज 50% लार्जर देन बी देन सी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, ए और सी, इसको मैंने माना 100 हो गया, तो ये तुम्हारा 50% ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 150 हो गया, दोनों कटे तो 3/2 आ गया, तो ए बाई सी इज इक्वल टू 3/2। ये सेम ही तो बात है, ठीक है ना। और तुम्हारा जो आपने जब कंपेयर किया बी और सी को, तो आपको मालूम है 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, प्लस या माइनस, इंक्रीमेंट हो रहा है तो +1 करेंगे और घट रहा है तो -1 करेंगे। तो b इज 25%, तो जो c है ना ये c की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में मैंने बोला ना देन जहाँ पे आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो इसका मतलब देन अगर डिनोमिनेटर में आए तो c की वैल्यू होगी 4। ठीक है, अब उसके बाद जो है
बी जो है ज्यादा है, सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1 ऐड होगा, तो बी की वैल्यू होगी 5। समझ गए? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बी होगी 5 और सी हो गया वो। अब आपने देखा भाई सी की वैल्यू तो 4 है, यहाँ पर सी की वैल्यू 2 है, लेकिन सी की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मुझको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या होगी, बी बाई सी तो 5/4 है ही हमारा, हमारी जो ए और सी है ना, ए बाई सी दैट इज आल्सो 6/4। बहुत ही बेसिक सी बात। अब मैंने क्या बोला, अब ये बोला गया है इन लोगों ने कि ए और बी के बीच का कंपैरिजन निकालिए, ए और बी के बीच का कंपैरिजन। ए है आपका 6 और बी है आपका 5। अब इन्होंने बोला कि ए इज 1% लार्जर देन बी, लार्जर देन बी, देन आ गया या ऑफ आ गया तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो 5 डिनोमिनेटर में आएगा, और कितना ज्यादा कितना कम है तो 1, एक ज्यादा है ना ए बी से, तो 1/100 इक्वल 20%, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं। चलिए अब आप जो है इस अप्रोच को देखिए, इस क्वेश्चन को अब आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हो पाएगा ये क्वेश्चन, नो बिग डील। चलिए आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब मैं जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे आप जो है एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज ज्यादा दी हो ना, तो हमेशा वैल्यू मान लीजिए। मान कैसे लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना होता है ना कि जो भी आपको परसेंटेज दिखाई दे रही है ना, उनके डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए और डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स में ही आप जो है टोटल वैल्यू मान लीजिए। अब मैं बताता हूँ क्या करना कैसे, क्योंकि वर्बली बोलने पे ना समझ में नहीं आता। जैसे 60% दी हुई है इन्होंने, इसको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 3/5। 25% दिया हुआ है इन्होंने, कुछ भी दिया हो, ये यूज हो रहा है ना 25%, तो बस उसको लिख लीजिए आप, 1/4 होगा। अब 20% दिया हुआ है, ये हो गया 1/5। तो डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, 4 वो 5 4 एंड 5, इसका मतलब इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 100। अब मैंने मान लिया सेफ्टी के तरीके से, मैंने मान लिया टोटल ट्रीज, ये ट्रीज की बात कर रहा है ना, तो मैंने मान लिया टोटल ट्रीज 200। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इसमें टोटल ट्रीज मैंने मान लिया 200। कौन कौन से ट्री की बात कर रहा है, ये कर रहा है कोकोनट ट्री की बात, ये बात कर रहा है मैंगो ट्री की, और ये बात कर रहा है आपका एप्पल ट्री। ठीक है, 3 टाइप ऑफ ट्रीज इसमें जो कंसिडर किए हैं। अब मैं बात करूँ 60% ऑफ 200, 60% ऑफ 200 मतलब 3/5 200। वैसे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 60% हो आपका, कैसे निकाल सकते हैं मतलब, जैसे मैं अगर आपको एक अप्रोच बताऊं तो आप देखिए जरा इसको थोड़ा सा रफ में अगर आप एक बार देखें तो आपको मालूम है 200 है टोटल, 100 है आपका 200, 100% है आपका 200, वैल्यू निकालनी है आपको 40% की, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 60% की। आप कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है 10% क्या है, 10% है 20, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 40% इज इक्वल टू 80। ये आपको लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगता इन सब चीजों में। और वहीं पे आपने 10% की वैल्यू मालूम है ना आपको 20, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी 60% की वैल्यू, दैट इज 120। इस तरीके से आप जो अप्रोच कर सकते हैं, और भी मैं आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, तो अभी तो इसमें बेसिक सा क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, 60% ऑफ 200 निकालना है ना आपको, तो 120 हो गया। वैसे तो सीधा 3/5 भी कर देंगे तो भी निकल आएगा इस वाले केस में तो, बट इस जो मैंने मेथड बताया ना, इसकी जरूरत पड़ती है आगे। अच्छा अब मैंगो ट्री देखिए, मैंगो ट्री होंगे 1/4 इसके, तो इसका मतलब 30 हो गए। और जो एप्पल ट्री है वो है 20%, दैट इज 1/5, तो ये हो गए 6। अच्छा हमारे हिसाब से मैंगो ट्री 6 है, एप्पल ट्री 6 है, इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से एप्पल ट्री कितने 1500, तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी, 60 और 12 30, तो 1 की वैल्यू होगी 250 के बराबर, 1 की वैल्यू 250 के बराबर। और तो जो है हमारे हिसाब से टोटल ट्री कितने 200, तो 200 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200 इंटू 250, इसका मतलब 50,000। 50,000 तो है, मैंने 25 और 2 को देखा ना, बस 50 आ गया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं बाकी चीजों से, 50 आएगा आंसर में। चलो ये हो गया, अप्रोक्सीमेटली सीधा आंसर निकालना सीखो, मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालने के चक्कर में ना कई बार गलत मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो जस्ट वेल एंड गुड, बस एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो। अच्छा इस क्वेश्चन को कीजिए आप, इस क्वेश्चन में अप्रोच यूज होगी वो वाली जो मैं बता रहा था। चलिए आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन किया होगा सॉल्व। अब मैं इसको जो है बताता हूँ थोड़ा, ये कैसे अप्रोच डेवलप कर सकते हैं आप।
9th क्वेश्चन और देखिए, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160 so that the sum may be equal to 25% ऑफ 240. तो व्हाट शुड बी एडेड, तो मैंने मान लिया कि व्हाट शुड बी एडेड बेसिक मेथड से बता रहा हूँ पहले। मैंने मान लिया कि x को मैं ऐड करता हूँ 15% ऑफ 15%, 15% का मतलब 100 नीचे 160 ऑफ इक्वल टू 25%। ये मतलब लेकिन बहुत ही ज्यादा बेकार मेथड है, इसका कोई यूज नहीं है। आप जो है बस बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ लीजिए। तो ये x प्लस 24 इज इक्वल टू 60, ये 1/4 है ना, तो 60 आ गया, तो x की वैल्यू 36 होगी। ठीक है ना, ये तो बस हो गया काम चलाओ मेथड, इसका कोई यूज नहीं है। जल्दी से इस मेथड को से वो हो जाइए आप, मतलब हटाइए इसको और एक बेटर मेथड की तरफ वो करिए, प्रैक्टिस बेटर मेथड की। अब देखते हैं बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। अब मैंने देखा व्हाट इज एडेड टू 15% ऑफ 160। अब एक बात बताइए मुझे, 15% ऑफ 160 आप ओरली निकाल सकते हैं क्या? देखिए मैं बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं आप। 100, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जैसे ये पेन है तो अपने आप 100% है ना, इसका मतलब 100% जो है 160 के बराबर है। तो 10% क्या होगा, 16 के बराबर। भाई अगर 100% 160 है तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 10% जो होगा आपका वो 16 के बराबर हो गया। अच्छा, अब आप ये चीज याद रखिए कि 10% से आप क्या कर पा रहे हैं, 10% इज इक्वल टू 60 के बराबर। भाई आपको चाहिए 16 के बराबर, सॉरी आपको चाहिए तो 15% ना, तो 15 10 से आप 15% निकाल देंगे, निकाल सकते हैं 3/2 के 3/2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन मान लीजिए कि आप नहीं निकाल पा रहे, तो आप इसको क्या करेंगे, आप जो है इसको फर्दर 1/2 और करेंगे, तो 5% की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर आ गई। हाँ, अब आप 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो आ गई 15% की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 24%, 24। ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देखो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप केवल निकालिए 100% इज इक्वल टू 160, 10% इज इक्वल टू 16, 5 इज इक्वल टू 8, 15 इज इक्वल टू 24, बस 15% इज इक्वल टू 24, डायरेक्टली निकाल तो दिया। और अब आपका जो सेकंड वो आता है, कितना ऐड करूं मैं 24 में कि वो जो है 36 25% ऑफ 250 240, तो ये तो सिंपल सा 1/4 कर देंगे 60 आ जाएगा। तो मैं 24 में कितना ऐड करूं कि वो 60 हो जाए, 36 ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें तो ये अप्रोच है। देखिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को आप जरा देखिए और जस्ट डू इट। आई होप आपने ये क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। और अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके का मिले जैसे लैंग्वेज ज्यादा हो, परसेंटेजेस यूज की हुई हो, तो हमेशा परसेंटेजेस जो भी दिए हैं उनको लिखिए रेशियो की फॉर्म में, और उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको एलसीएम में लीजिए। ठीक है ना, तो 5 4 ये डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो हो गए मैंने मान लिया 200 है। अच्छा, अब जो आप जो अलॉटेड है ग्रुप ए, मान लीजिए मैंने ग्रुप ए ये रहा एंड ग्रुप बी ये रहा और ग्रुप सी ये रहा। अब इसमें आप क्या कीजिए, 40% ऑफ द स्टूडेंट है ना, तो 10% की वैल्यू 20 के बराबर है, 40 की वैल्यू 80 हो जाएगी। समझ गए ना ये वाली चीज? देखो यहाँ पे कितनी जल्दी से आपने निकाल दिया। जैसे 10% इज इक्वल टू 20, तो 4 तो 40%, 40% इज इक्वल टू 80, तो 40% की वैल्यू 80 के बराबर होगी। अब आपके पास आ गया 70% ऑफ रिमेनिंग। अब 80 तो इधर चले गए ना, बचे कितने 120, 120 का 75%, 75% मतलब 3/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 90। अभी कितना हो गया 90 प्लस 80 170, बचे कितने 30, तो 30 आ जाएंगे आपके इस वाले सेक्शन में, सेक्शन सी। अब हमारे हिसाब से सेक्शन सी में 30 है जो हमने माना है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। लेकिन इनके हिसाब से कितने, इनके हिसाब से 12, इनके हिसाब से 12 है, तो इसका मतलब जो एक की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 12/30 के बराबर। और हमारे हिसाब से हमारा टोटल कितना है, हमारे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 200, तो इसका मतलब 200 की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 12/30, दैट इज 80। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मैं इसके आगे के जो टाइप, इसके सेम टाइप के जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर साथ ही साथ हम लोग एक एडवांस का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
जिससे कि हमारा जो ये बुक है ना ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें।